तो जनाब ये है मेरी दुकान 153 नंबर 153 नंबर दुकान। ये मेरे किसानों का माल लगा हुआ है यहाँ पे ये, और इसके आगे ठेलियाँ और ये लगा के आगे रोड बिल्कुल कब्जा कर रखा है। ना तो मेरी कोई गाड़ी उतर सकती है, ना मेरी कोई गाड़ी लग सकती है। पूरी ठेले लगा लिए इसमें। ना तो इसकी मंडी में कोई दुकान है, ना कोई लाइसेंस है, फिर भी इसकी दादागिरी इस मंडी में चल रही है। इधर देखो एक खाली गाड़ी लगा रखी है, और ये एपीएमसी दफ्तर है। सामने एपीएमसी दफ्तर है जहाँ सेक्रेटरी साहब रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना जाते हैं। पूरे डिपार्टमेंट को सब पता है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। इस नरेश अरोड़ा की और जीतू अरोड़ा की मंडी में कोई दुकान नहीं है, ना कोई लाइसेंस है। उसके बावजूद भी पूरा का पूरा रोड कब्जा कर लिया है। मेरी लोडिंग अनलोडिंग की जो जगह है बिल्कुल खाली नहीं है। इसकी वजह से मेरा सारा किसान भाग गया साहिबाबाद मंडी। कोई माल ला के राजी नहीं है। मेरे 60-70 लाख रुपए डूब गए, 70 लाख रुपए डूब गए मेरे। 40 लाख रुपए आम में डूब गए और 30 लाख रुपए आलू में डूब गए। ये सब लोग एक दूसरे मिले हुए हैं, और ये सब प्रधान जस्से चौधरी के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि वो मंडी का प्रधान है। जितनी अवैध वसूली जो आती है सब इसी के पास आती है मंडी की। ये बांटता है, सेक्रेटरी को दे, सबको दे, सारे का। इस तरीके से ये सब कब्जा कर रखा है इसने। ये देखो माल के आगे है, देखो बिल्कुल ये मेरा माल लग रहा है पीछे, और ये देखो इसकी ठेली लगी है रही। ये बदमाशी नहीं तो क्या है। ये देखो ये खाली गाड़ी, ये ठेली लगा रखी है। ये यहाँ कार अड़ा दी है, खाली गाड़ी अड़ा दी है, तिरपाल बांध के आगे गाड़ी लगा दी। मंडी में जनाब ना इसकी दुकान, ना कोई लाइसेंस। फिर इसके डिपार्टमेंट पता नहीं इसको क्यों बचा रहा है, क्यों इसको बचा रहा है डिपार्टमेंट। ये एपीएमसी दफ्तर है सामने, देखो एपीएमसी दफ्तर है ये सामने। उसके बाद में डिपार्टमेंट पता नहीं क्यों बचा रहा है इसको। ये देखो ये सारे माल के आगे ये मेरी दुकान है सामने, ये देखो 153, और इसके आगे बिल्कुल रास्ता पूरा बंद है। ये तो समझो तानाशाही चल रही है इसकी, तानाशाही जस्से चौधरी की और यहाँ का मंडी का जो प्रधान है। इतनी तानाशाही हमने 45 साल के अंदर कभी नहीं देखी जितनी तानाशाही अब ये चल रही है। 2-1.5 साल हो गए। अभी इसने पिछले महीने 6 दिन कब्जा कर लिया है। जबरदस्ती बदमाश बुला के, गुंडे बुलाए, 2 बार बुला चुका है मरवाने के लिए। ना पुलिस साथ दे रही है हमारा, पुलिस कहती है एपीएमसी करेगी, एपीएमसी कहती है पुलिस करेगी। ये दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, और हमारा मतलब जान का खतरा है। 3 से 4 लाख रुपए महीने मार्केट फीस देता हूँ मंडी की, उसके बावजूद भी यहाँ ये नहीं कि 2-3 गार्ड लगा दें या 2-3 पुलिस वाले लगा दें। इतनी गुंडागर्दी मैंने कभी नहीं देखी। मेरी 60 साल की उम्र है, उसके बाद में इतने गुंडे। ये मेरे किसान बैठे हुए बड़े दहशत से मार नहीं लाते हैं किसान बेचारे, भागे जा रहे हैं इधर-उधर मंडी में। तुम्हारी मंडी में तो इतनी गुंडागर्दी है। कैसा तुम्हारी मंडी का प्रधान है जो बंदा तो भूखा नंगा है, जो उसको क्या नाम है इतनी पैसे की हफ्स पड़ी जो आरती के आगे माल लगवा रहा है। तो जनाब इसको गौर से देखो जरा, ये ऐसा न हो हमारे साथ कोई हादसा हो जाए और उसके बाद में प्रशासन अपनी हाथ मले। तो मुझे जनाब बेहद अफसोस के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि मंडी के अंदर मेरी 3 आड़तें हैं, और मंडी मार्केट भी जो मैं 3 से 4 लाख रुपये महीने देता हूँ। जनाब इस मंडी के अंदर इतना भेदभाव है कि मेरी दुकान नंबर 153 के आगे जो मंडी का प्रधान जस्से चौधरी है, उसने कब्जा करा दिया। नरेश अरोड़ा और जीतू अरोड़ा उसका बेटा है। वो मंडी में ना तो उनकी कोई दुकान है, ना कोई लाइसेंस है, उसके बावजूद भी उनकी पूरी गुंडागर्दी और दादागिरी चल रही है। सामने ही डिपार्टमेंट है, अपने एपीएमसी दफ्तर है, अधिकारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी जो ठोस कार्रवाई हो वो कार्रवाई नहीं कर रहे। जब ये सारे जो एपीएमसी की है, जो ये लोग मिली भगत है इनकी। मंडी के अंदर क्या नाम है, लोग और भी माल बेच रहे हैं, सिर्फ मुझे ही परेशान किया जा रहा है। क्यों कि मैं एक मजहब से ताल्लुक़ रखता हूँ, वरना 3 से 4 लाख रुपये उन्हें मार्केट बेच देता हूँ, उसके बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरी दुकान के सामने सुबह ही वो ठेलियाँ लगा देता है, रात को उसको बांध देता है। रात को सुबह से लेकर शाम तक ऐसी बंधी रहती हैं। दोपहर को एपीएमसी से 1 आध घंटे के लिए खाली करा लेते, फिर लगा लेता है वो।
तो जनाब कम से कम आदमी को रास्ता चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग की जगह चाहिए। बिल्कुल माल के आगे गाड़ी कार खाली गाड़ी खड़ी कर दी, कार खड़ी कर देता है, ठेलियाँ लगा देता है, खाली करेटा लगा देता है। और मुझे मजहब के नाम पर जितनी गाली गलौज देता है, मेरे किसानों को साथ देता है गाली गलौज। मेरे किसान साहेबाबाद मंडी भाग गए, सारा पैसा मेरा डूब गया। इस पैसे के जिम्मेदार डिपार्टमेंट है, मेरे से डिपार्टमेंट से पैसे दिलवा जाए मेरे को। मेरे तकरीबन 70-80 लाख रुपए ख़त्म हो गए, तो मुझे APMC से दिलवाया जाए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है। मेरा कारोबार तो ख़त्म कर दिया इन्होंने, बिल्कुल मेरा काम ख़त्म कर दिया, सारा कब्जा कर लिया मेरी दुकान के आगे। पिछले 6वें महीने में 23 तारीख को गुंडे बुलाए नरे से उड़ाने, उसके बाद में सारा कब्जा उसने जमा लिया। मेरे पास वीडियो ऑडियो सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मेरी दुकान पर कैमरे लग रहे हैं, हर कैमरे में हर मिनट की रिकॉर्डिंग है कि कितनी गुंडागर्दी मेरी दुकान पर हो रही है। और प्रशासन कुछ नहीं सुनना। पुलिस कहती है APMC कार्रवाई करेगी, APMC कहती है पुलिस कार्रवाई करेगी। इसलिए दोनों कुछ भी काम नहीं कर रहे। क्यों कि मैं विशेष समुदाय से हूँ, इसलिए मेरे ठोस कार्रवाई नहीं मेरे लिए कर रहे। और मुझे किसी दिन कोई हादसा हो जाता है तो डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा, पुलिस जिम्मेदारी होगी। अगर मेरे साथ में कोई हादसा कर देते हैं, क्योंकि 2 बार गुंडे बुला चुके हैं, बदमाश किस्म के आदमी हैं। मंडी में कोई दुकान नहीं है, फिर भी दादागिरी से लगा रहे मेरी दुकान के सामने, तो कितना बड़ा बदमाश ग्रुप होगा ये। चौधरी जस्से का इसके ऊपर हाथ है, वो इनसे अवैध वसूलियाँ भी करवाता है।